क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिन भर कितनी भी मेहनत करें, ऐसा लगता है जैसे एक अदृश्य ब्रेक आपकी समृद्धि को सच में फलने फूलने से रोक रही है। सिर तकिए पर रखकर यह सोचना निराशाजनक है कि मैंने कोशिश की, लेकिन अगली सुबह अपने दरवाजे पर ठोस चमत्कार नहीं देख पाते। बड़ी सच्चाई, जिसे कहने की हिम्मत कम लोगों में है, यह है कि विशुद्ध रूप से यांत्रिक प्रयास अपर्याप्त है। यदि आपकी आंतरिक आवृत्ति आपकी समृद्धि की सबसे बड़ी इच्छाओं के साथ असंरेखित है, इस खेल को पलटने का रहस्य अधिक घंटे काम करने में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि जब आप आराम करने के लिए आंखें बंद करते हैं तो अपने अवचेतन मन से कैसे निपटते हैं। एक जैविक अवसर की खिड़की है, शुद्ध न्यूरोप्लास्टिसिटी की एक अवस्था है जिसे आप शायद बेकार की चिंताओं या मोबाइल स्क्रीन स्क्रॉल करने में बर्बाद कर रहे हैं। कल्पना कीजिए अगर आप सचमुच एक नया सफलता का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकें, जबकि आपका भौतिक शरीर दिन की थकान से उबर रहा हो। बहुत से लोग मानते हैं कि नींद केवल मशीनों को बंद करना है, लेकिन विज्ञान और आध्यात्मिकता दिखाते हैं कि यह वास्तविकता के निर्माण का मुख्य मंच है। जब आप थीटा और अल्फा तरंगों को नियंत्रित करना सीखते हैं तो आप परिस्थितियों के शिकार से अविश्वसनीय संयोगों के वास्तुकार बन जाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपकी रात की दिनचर्या में छोटे बदलाव मानसिक अवरोधों को साफ कर सकते हैं और उन परिणामों की फसल के लिए जमीन तैयार कर सकते हैं जो आपने कभी संभव नहीं माना। इस गाइड में हम केवल सिद्धांतों की बात नहीं करेंगे, हम रात्रि अभिव्यक्ति को व्यावहारिक रूप से लागू करेंगे ताकि आप अटल मानसिक स्पष्टता के साथ जागें। गहरे परिवर्तन की यात्रा के लिए तैयार हो जाइए, जहां थका हुआ मैं एक संपन्न और चुंबकीय व्यक्ति को रास्ता देता है। यदि आप ज्वार के खिलाफ लड़ना बंद करने और ब्रह्मांड की बुद्धिमत्ता के साथ बहने के लिए तैयार हैं, तो जो मैं आगे प्रकट करने जा रहा हूं वह आपका सबसे बड़ा मोड़ होगा। देखिए, मैं जानता हूं कि आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं और बाधाएं अभी दुर्गम पहाड़ों जैसी लग रही हैं, लेकिन ध्यान से सुनिए। सोने से पहले इन शब्दों को सुनना ब्रह्मांड को अपने पक्ष में सक्रिय करने का आधिकारिक निमंत्रण है। कल्पना कीजिए कि यह रात केवल एक थकाऊ दिन का अंत नहीं है, बल्कि वह सटीक मोड़ है जहां आप तय करते हैं कि आप पूर्ण समृद्धि से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। यह समय है न्यूरोप्लास्टिसिटी का उपयोग करके उस मानसिक संरचना को फिर से बनाने का जिसने आपको आज तक दोहराव चक्रों में बंदी बनाए रखा। कई बार हम ऐसे अवरोध लेकर चलते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता, जैसे हम हैंड ब्रेक खींचकर गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन आज परिदृश्य पूरी तरह बदल जाता है। आपका थका हुआ मैं पीछे छूटने वाला है, उस परिवर्तन के लिए जगह बनाते हुए जो आपके कमरे की शांति में अंदर से बाहर शुरू होता है। इस प्रक्रिया को स्वीकार करके आप संकेत देते हैं कि आप योग्यता के लिए तैयार हैं। अपनी आवृत्ति को समाधान के स्तर तक बढ़ाने की अनुमति देते हुए, समस्याओं के नहीं। इस यात्रा को शुरू करने के लिए मैं सुझाव देता हूं कि आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विकर्षण को अलग रख दें, जैसे आप बाहरी दुनिया के दरवाजे बंद कर रहे हों, ताकि अपने अवचेतन का दरवाजा खोल सकें। इसे भ्रष्ट फाइलों की सफाई के रूप में सोचें। हम जमीन तैयार कर रहे हैं ताकि आपका इरादा आपके नए जीवन का मुख्य आदेश बन सके। छाती में तुरंत राहत महसूस करें, क्योंकि ब्रह्मांड ने पहले ही आवश्यक परिवर्तनों को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया है, ताकि आपकी भौतिक वास्तविकता आपकी नई आंतरिक मुद्रा को प्रतिबिंबित करे। आपको अभी यह जानने की जरूरत नहीं है कि कैसे सब कुछ बदल जाएगा। आपको बस अटल विश्वास की आवश्यकता है कि प्रक्रिया पहले ही आपके मन के पर्दे के पीछे चल रही है। इस निमंत्रण के प्रति समर्पण करके आप आंतरिक शांति को चिंता को भंग करने देते हैं, वह शून्य बनाते हुए जो आवश्यक है ताकि चमत्कार अंततः प्रकट हो सकें। यह आपकी शक्ति की रात है, और जो हम आगे बनाने जा रहे हैं वह आधार है, ताकि कल आपकी जागृति नवीनीकृत स्पष्टता से भरी हो। यह समझने के लिए कि यह केवल सिद्धांत नहीं है, मैं चाहता हूं कि आप आरव की कहानी जानें। एक युवक जो जिसे हम तल कहते हैं वहां था। वह लंबी बेरोजगारी, कुचल देने वाले पारिवारिक दबाव और नकारात्मकता के बादल का सामना कर रहा था, जो जहां भी वह जाता उसका पीछा करता लगता था। आरव को लगता था कि उसकी आवृत्ति केवल कमी पर ट्यून थी, जब तक उसने लगातार 30 दिनों तक रात्रि अभिव्यक्ति के अभ्यास का परीक्षण करने का निर्णय लिया। बत्ती बुझाने से पहले अपने अवचेतन को पुनः प्रोग्राम करने पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए पहले सप्ताह में ही
कुछ जिज्ञासु हुआ। वह निरंतर मानसिक शोर आंतरिक शांति को रास्ता देने लगा, जो उसने वर्षों में महसूस नहीं की थी। नियमित रूप से अल्फा और थीटा तरंगों में प्रवेश करके उसने वास्तविकता के खिलाफ लड़ना बंद कर दिया और सफलता को प्रोजेक्ट करने के लिए विजुअलाइजेशन का उपयोग करना शुरू कर दिया। वह पैसे की कमी पर ध्यान नहीं देता था, बल्कि पहले से समृद्धि रखने की भावना पर हर रात पूर्व कृतज्ञता का अभ्यास करता था, जैसे कि नई नौकरी पहले से ही एक ठोस वास्तविकता हो। परिणाम वे थे जिन्हें कई लोग चमत्कार कहेंगे, लेकिन जिन्हें हम जानते हैं कि एक सही संरेखण का परिणाम है। 1 महीने से कम समय में संयोग विस्फोट हो गए। साल पहले के पेशेवर संपर्क कहीं से भी प्रस्तावों के साथ सामने आए और उसने केवल 30 दिनों में अपनी पिछली आय को तिगुना कर लिया। महान सबक जो आरव ने सीखा वह यह है कि ब्रह्मांड आपके लिए भारी काम करता है, बशर्ते आप प्रतिरोध करना बंद कर दें और भावना की भाषा सीख लें। यदि आप आरव की तरह शुरू करना चाहते हैं तो मैं सुझाव देता हूं कि आप जोसेफ मर्फी की द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड पढ़ें, ताकि इस सफलता के पीछे के तंत्र को समझ सकें। आज ही अपने दिन की 3 छोटी जीत लिखना शुरू करें, ताकि सोने से पहले अपनी योग्यता को बढ़ा सकें। याद रखें कि उसका विश्वास ईंधन था, और अब जब आपने देख लिया है कि क्या संभव है, हम समझेंगे कि रात की अवधि में आपके अपने मोड के लिए यह जैविक और आध्यात्मिक चुंबकत्व क्यों है। क्या आपने कभी देखा है कि दिन के दौरान हमारा मन अधिकतम वॉल्यूम पर चालू रेडियो की तरह लगता है, शोर और हस्तक्षेप से भरा। यह चेतन मन है, बीटा तरंगों में संचालित होता है, जो हमें सतर्क रखता है और अक्सर निरंतर तनाव की स्थिति में। समस्या यह है कि यह शोर अवचेतन तक पहुंच को अवरुद्ध करता है, जो वास्तव में वहां है जहां सीमित करने वाली मान्यताएं रहती हैं, जो आपकी समृद्धि को रोकती हैं। रात में हालांकि यह बाधा गिरती है और आपका द्वारपाल मन अंततः एक ब्रेक लेता है, रास्ता साफ छोड़ते हुए। जब आप लेटते हैं और आराम करते हैं तो आपका मस्तिष्क गियर बदलता है, सतर्कता की स्थिति से अल्फा और थीटा तरंगों की ओर बढ़ता है। यह गहरी छूट की स्थिति में है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी का जादू त्वरित रूप से होता है, क्योंकि आपका मन नए सुझावों के लिए 10 गुना अधिक ग्रहणशील हो जाता है। यह ऐसा है जैसे आपके मन की मिट्टी पूरी तरह से खाद डाली गई हो, केवल इंतजार कर रही है कि आप सही इरादा बोएं ताकि वह अंकुरित हो सके। जबकि आपका भौतिक शरीर आराम करता है और ठीक होता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से रात वह क्षण है जब आपका वाइब आवृत्ति मैं कैसे प्राप्त करूंगा कि तर्क की जंजीरों के बिना विस्तारित होती है। जब आप सोते हैं तो आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड के साथ संरेखण में प्रवेश करती है, जिससे संयोगों को अदृश्य योजना में व्यवस्थित किया जा सकता है। इसलिए सोने से पहले के अंतिम मिनट आपके दिन के सबसे मूल्यवान हैं। वे उस वास्तविकता के रंग और स्वर को परिभाषित करते हैं जिसे आप अगली सुबह आंखें खोलने पर पाएंगे। इसका लाभ उठाने के लिए सोने से पहले नकारात्मक समाचार देखने या समस्याओं पर चर्चा करने से बचें, क्योंकि अवचेतन वास्तविकता और कल्पना के बीच अंतर नहीं करता और रात भर इस नकारात्मकता को चबाता रहेगा। इसके बजाय 482 हर्ट्ज या 568 हर्ट्ज की आवृत्तियां सुनने का प्रयास करें, जो सृजन के लिए आवश्यक आंतरिक शांति की स्थिति को प्रेरित करने में मदद करती हैं। यह समझकर कि नींद परिवर्तन का एक पोर्टल है, आप केवल सोना बंद कर देते हैं और जानबूझकर अपनी सफलता और समृद्धि के सबसे बड़े सपनों को इंक्यूबेट करना शुरू करते हैं। ब्रह्मांड को आदेश देने से पहले हमें आपके मंदिर को तैयार करना होगा, जो आपका भौतिक शरीर है। अपनी आंखें बंद करके शुरू करें और एक गहरी सांस लें। महसूस करें कि हवा हर कोशिका को नवीनीकृत कर रही है और सांस छोड़ते समय दिन के सभी तनाव को धूसर धुएं की तरह जाते हुए देखें। यह सरल प्रक्रिया अल्फा तरंगों में संक्रमण शुरू करती है, हृदय गति को कम करती है और आपके अवचेतन को संकेत देती है कि अब सृजन का पवित्र क्षण है, जहां बाहरी दुनिया का आप पर कोई अधिकार नहीं है। अब एक प्रगतिशील मांसपेशी छूट करें। पहले चेहरे की मांसपेशियों, जबड़े और कंधों को ढीला करने पर ध्यान केंद्रित करें, जहां हम आमतौर पर दुनिया का भार उठाते हैं। महसूस करें कि आपकी पीठ गद्दे में डूब रही है और प्रत्येक अंग को भारी होने दें, पूर्ण आंतरिक शांति की स्थिति में डूबते हुए।
यह भौतिक समर्पण संरेखण के लिए पहला कदम है, क्योंकि एक शिथिल शरीर समृद्धि की आवृत्ति को पकड़ने के लिए सही एंटीना है जो आपके लिए उपलब्ध है। अब एक सुनहरी सुरक्षात्मक प्रकाश की कल्पना करें जो आपके सिर के शीर्ष से शुरू होती है और आपके पूरे शरीर को शुद्ध ऊर्जा के कोकून की तरह लपेटती है। यह प्रकाश न केवल आपकी आत्मा को शांत करता है, बल्कि एक ढाल के रूप में भी कार्य करता है, किसी भी नकारात्मकता को साफ करता है और आपकी योग्यता की भावना को मजबूत करता है। इस ऊर्जा की कोमल गर्मी महसूस करें और ध्यान दें कि कैसे आपका मन एक शांत झील बन जाता है, भय या संदेह के हस्तक्षेप के बिना आपके नए जीवन की परियोजना प्राप्त करने के लिए तैयार। इस अभ्यास को गहरा करने के लिए आप तकिए पर लैवेंडर जैसे आवश्यक तेल का उपयोग कर सकते हैं, एक संवेदी ट्रिगर बनाते हुए जो मस्तिष्क को चेतावनी देता है, हम सुरक्षित हैं। यह तैयारी समय की बर्बादी नहीं है, यह आवश्यक निवेश है ताकि आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी आराम के दौरान आपके पक्ष में काम करे। हल्के शरीर और संरक्षित आत्मा के साथ आप अब समर्पण की सही स्थिति में हैं, उन शक्तिशाली पुष्टियों के लिए तैयार जो आपकी वास्तविकता को पुनः प्रोग्राम करेंगी जबकि आप गहरी नींद सोते हैं। अब जब आप गहराई से आराम कर रहे हैं तो आइए अपने अवचेतन में धन के बीज बोएं, मानसिक रूप से दोहराएं, धन का प्रवाह मेरे लिए खुला है और मैं अपेक्षित और अनपेक्षित स्रोतों से समृद्धि आकर्षित करता हूं। महसूस करें कि कैसे आपके शरीर की हर कोशिका इस नई आवृत्ति पर कंपन करती है, यह पहचानते हुए कि पैसा विनिमय की ऊर्जा है जो स्वतंत्र रूप से आपकी दिशा में बहती है। आपको सफलता का पीछा करने की आवश्यकता नहीं है, आप वह चुंबक बन जाते हैं जो इसे स्वाभाविक रूप से आकर्षित करता है। अवसरों के क्षेत्र में विश्वास के साथ घोषणा करें, मैं सही लोगों से जुड़ा हूं और विकास के दरवाजे अभी मेरे सामने खुल रहे हैं। देखें कि कैसे आपकी योग्यता बढ़ती है जब आप मान्य करते हैं कि आप प्रमुखता और नेतृत्व के स्थानों पर कब्जा करने के योग्य हैं। ब्रह्मांड आपके स्पष्ट आदेश को समझता है और आवश्यक संयोगों को व्यवस्थित करना शुरू करता है ताकि आपकी पेशेवर सफलता आपकी आंतरिक संरेखण और समर्पण का अपरिहार्य परिणाम हो। अपनी व्यक्तिगत सुदृढ़ीकरण के लिए कोमलता से पुष्टि करें, मैं सुरक्षित, पूर्ण और गहरी उपचार और आत्म प्रेम की प्रक्रिया में महसूस करता हूं। शांति की यह भावना आधार है ताकि आप सभी चमत्कारों को प्राप्त कर सकें जो रास्ते में हैं, क्योंकि एक मन जो खुद से प्यार करता है वह असाधारण से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करता। आप जो परिवर्तन चाहते हैं वह इस स्वीकृति में शुरू होता है कि आप पहले से पर्याप्त हैं, और अखंडता का यह कंपन वह है जिसे ब्रह्मांड सुनता है और आपके भौतिक जीवन में दोहराता है। इस सक्रियण को पूरा करें, दृढ़ता से विश्वास करते हुए कि मैं जो कुछ भी छूता हूं वह समृद्ध होता है और ब्रह्मांड मेरे पक्ष में अथक रूप से काम करता है। इन वाक्यों को केवल शब्दों के रूप में न देखें, बल्कि वास्तविक आदेशों के रूप में जो आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी को बदलते हैं जबकि आप नींद में फिसलते हैं। पूर्व कृतज्ञता का यह रवैया अपनाकर आप एक शक्तिशाली संकेत भेजते हैं कि आपकी नई वास्तविकता पहले से मौजूद है। अब इन बीजों के साथ बोए गए, आइए इनमें से प्रत्येक गहरी इच्छा को दृश्य रूप दें। पहला कदम अपने भविष्य के स्व को मानसिक स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करना है। खुद को एक ईर्ष्यापूर्ण स्वभाव के साथ जागते हुए देखें, विश्वास और आंतरिक शांति बिखेरते हुए। केवल एक दर्शक के रूप में न देखें, बल्कि अपनी आंखों की चमक और उस मुद्रा पर ध्यान दें जिसने पहले ही समृद्धि प्राप्त कर ली है। यह छवि वह आदेश है जिसे आपका अवचेतन मानचित्र के रूप में उपयोग करेगा, आपके नए व्यवहार और प्रतिक्रियाओं को उन अवसरों के सामने ढालने के लिए न्यूरोप्लास्टिसिटी का उपयोग करते हुए जो भोर को उभरेंगे। इसके बाद वांछित जीवन पर ध्यान केंद्रित करें और जितना संभव हो उतना विवरण जोड़ें। अपने सपनों की कार के इंजन की आवाज, अपने कार्यालय की मेज की बनावट या अपने नए घर की खिड़की का दृश्य। अपनी नियोजित रसोई में कॉफी की सुगंध महसूस करें और बैंक स्टेटमेंट को देखें जो पुष्टि करते हैं कि समृद्धि आपकी निरंतर सहयोगी है। यह विस्तृत दृश्य परियोजना बनाकर आप एक स्पष्ट इरादा स्थापित करते हैं। अस्पष्ट मैं खुश होना चाहता हूं को ब्रह्मांड के लिए एक सटीक भौगोलिक गंतव्य में बदलते हैं। सुनहरा रहस्य हालांकि तीसरा कदम है। भावना, फीलिंग महसूस करें जैसे कि यह सब अभी हो रहा है। खुशी
राहत और पूर्व कृतज्ञता को अपनी छाती को भरने दें जब तक कि आप रोमांच महसूस न करें, क्योंकि यह भावनात्मक कंपन है जिसे ब्रह्मांड वास्तव में सुनता है। याद रखें कि भावना अभिव्यक्ति का ईंधन है। इसके बिना छवि केवल एक चित्र है, लेकिन इसके साथ यह चमत्कारों के लिए एक अनूठा चुंबकीय आवृत्ति बन जाती है। अंत में संलयन का एहसास करें। कल्पना करें कि आप एक कदम आगे बढ़ रहे हैं और सचमुच अपने भविष्य के स्व के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, उसकी सारी ऊर्जा और ज्ञान को अवशोषित करते हुए। अपने इस साकार स्व की त्वचा महसूस करें और उसके साथ सांस लें। उस सभी विश्वास को अपने वर्तमान क्षण में लाते हुए अब आप केवल इच्छा नहीं कर रहे हैं, आप स्वयं साक्षात्कार हैं। अनंत संभावनाओं के क्षेत्र के साथ पूर्ण संरेखण में ब्रह्मांड को निष्पादन की देखभाल करने देने के लिए तैयार। हम उस महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां कई लोग केवल भय से विफल होते हैं। समर्पण। समर्पण करना किसी भी तरह से हार मानना या निष्क्रिय होना नहीं है, बल्कि चिंतित नियंत्रण की लगाम को छोड़ना और ब्रह्मांड के समय पर पूर्ण रूप से विश्वास करना है। कल्पना करें कि आपने अभी अभी अपने अवचेतन की मिट्टी में एक शक्तिशाली बीज बोया है। अब आपको हर 5 मिनट में जमीन खोदना बंद करना होगा, यह देखने के लिए कि क्या यह बढ़ रहा है। विश्वास वह मूक खाद है जो आपकी इच्छा को अदृश्य योजना में जड़ें और संरचना प्राप्त करने देती है। इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए अब अपनी सबसे बड़ी इच्छा को अपने हाथों के बीच एक स्पंदनशील सुनहरे प्रकाश के क्षेत्र के रूप में देखें, जिसमें आपका सारा इरादा और भावना समाहित हो। राहत की एक सांस के साथ इस प्रकाश की गेंद को ब्रह्मांड के लिए छोड़ते हुए देखें। इसे ऊपर उठते और सितारों के साथ मिलते हुए देखें। छोड़ना का यह प्रतीकात्मक इशारा एक स्पष्ट संदेश भेजता है कि आप योग्यता में विश्वास करते हैं और चीजों को मजबूर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संरेखण पहले ही सफलतापूर्वक स्थापित हो गया है। चिंता और नियंत्रण को मुक्त करना वह है जो समृद्धि को उन मार्गों से बिना प्रतिरोध के बहने देता है जिनकी आपका तार्किक मन कभी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। जब आप कैसे और कब चीजें होनी चाहिए यह निर्देश देना बंद कर देते हैं, तो आप सबसे आश्चर्यजनक संयोगों के लिए जगह खोलते हैं जो आपके दरवाजे पर दस्तक देते हैं। यह आंतरिक शांति और समर्पण की स्थिति में है कि आप वास्तव में चुंबकीय बन जाते हैं, जीवन के प्राकृतिक प्रवाह को उन परिणामों को लाने की अनुमति देते हैं जो आपने इतना खोजा। अब अपनी आंखें बंद करते हुए अपनी पीठ से एक भार उतरते हुए महसूस करें, जैसे आप अपनी चिंताओं का बैकपैक एक अनुभवी और बुद्धिमान गाइड को सौंप रहे हों, जिसे हम जाने देना कहते हैं। उसका अभ्यास करें, यह जानते हुए कि ब्रह्मांड चमत्कारों को व्यवस्थित करने के लिए हमसे असीम रूप से अधिक रचनात्मक है। इस निश्चितता में आराम करें कि जो दैवीय अधिकार से आपका है वह आपके पास अपना रास्ता खोज रहा है और यह परिवर्तन अपरिहार्य है। आपने अपना हिस्सा किया है, अब अनंत बुद्धिमत्ता को अपना करने दें। अब जैसे जैसे नींद हर विचार को घेरने लगती है, सुरक्षा महसूस करें कि आपका मन जीत के लिए पुनः प्रोग्राम किया जा रहा है। लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। समृद्धि के बीज गहराई से बोए गए हैं और न्यूरोप्लास्टिसिटी अगले घंटों के दौरान अपना मूक काम करेगी। आप एक पुनर्स्थापनात्मक आराम में डूब रहे हैं, जहां थीटा तरंगें सुनिश्चित करती हैं कि आपके अस्तित्व की हर कोशिका संभावनाओं और सफलता की एक नई आवृत्ति में कंपन करे। रात भर आपका अवचेतन एक वास्तुकार की तरह काम करेगा, जानकारी व्यवस्थित करेगा और अनंत संभावनाओं के क्षेत्र के साथ आपके संरेखण को मजबूत करेगा। आप एक बढ़ती हुई हल्कापन महसूस करेंगे, एक निश्चितता की थका हुआ मैं पीछे रह गया। आपके अपने इरादे के प्रकाश से विघटित उस मुस्कान के साथ सोएं जो पहले से जानता है कि कहानी का अंत क्या है, यह जानते हुए कि विश्वास वह कुंजी है जो आपके लिए चमत्कारों का पोर्टल खुला रखती है। कल जब आप जागेंगे तो आप अपनी ऊर्जा में एक सूक्ष्म फिर भी शक्तिशाली बदलाव देखेंगे और एक मानसिक स्पष्टता जो आपने पहले कभी अनुभव नहीं की। चुनौतियों के समाधान अंतर्ज्ञान की चमक के रूप में दिखाई देंगे और संयोग दिन के पहले घंटों में प्रकट होने लगेंगे। यह जागरण आपकी नई वास्तविकता का प्रारंभिक मील का पत्थर होगा, जहां पूर्व कृतज्ञता एक पूर्ण और साकार जीवन के ठोस साक्ष्य में बदल जाती है। स्पष्टता के इस अंतिम क्षण का लाभ उठाएं, केवल होने के लिए,
कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, केवल प्राप्त करना। आंतरिक शांति को ब्रह्मांड के आलिंगन के रूप में महसूस करें और खुद को सपनों की दुनिया में धीरे से तैरने दें, जहां आपका परिवर्तन पूरा होता है। आप योग्य हैं, आप सक्षम हैं और आप पहले से ही अपनी नई कहानी जी रहे हैं। गहरी नींद की एक रात लें और अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ दिन के लिए तैयार हो जाएं, जो अभी शुरू होता है। पुनर्प्रोग्रामिंग की इस यात्रा में एक साथ डूबने के बाद मैं आपसे एक ईमानदार सवाल पूछता हूं। आप कब तक अपनी क्षमता के केवल टुकड़ों के साथ जीना स्वीकार करेंगे, जबकि समृद्धि का भोज आपके सामने रखा है? हमने यहाँ जो देखा वह केवल एक विश्राम तकनीक नहीं है, बल्कि आपकी जीव विज्ञान और आपकी नियति पर नियंत्रण लेने का गुप्त कोड है। कल्पना कीजिए कि 30 दिनों में आपका जीवन कैसा होगा यदि हर रात आप भय के बजाय विश्वास चुनें और मानसिक भ्रम के बजाय स्पष्टता। आप जो परिवर्तन चाहते हैं वह दूर के भविष्य में नहीं है, यह उस निर्णय में है जो आप आज लेते हैं, उन मिनटों में जो आपकी नींद से पहले आते हैं। अब गेंद आपके पास है। मैं आपको चुनौती देता हूं कि एक निष्क्रिय दर्शक न बने, बल्कि अपनी खुद की खुशी के एक साहसी अभ्यासी बने। आज से शुरू करें। लेटते समय विजुअलाइजेशन के चरणों का पालन करें और अपनी योग्यता के कंपन को कमरे को भरते हुए महसूस करें। और क्योंकि मैं जानता हूं कि न्यूरोप्लास्टिसिटी की यात्रा तब बहुत अधिक शक्तिशाली होती है जब हम समुदाय में होते हैं, मैं आपसे और अधिक मांगना चाहता हूं। यहां नीचे एक टिप्पणी छोड़ें वाक्यांश लिखते हुए। मैं उन चमत्कारों को स्वीकार करता हूं जो रास्ते में हैं। इसे टाइप करके आप अपने इरादे को भौतिक बनाते हैं और इस नई आवृत्ति को अपनी भौतिक योजना में लंगर डालते हैं। हजारों अन्य लोगों के साथ जुड़ते हैं जो सफलता के समान अनुनाद में हैं। लेकिन यहीं मत रुकें। यदि इस सामग्री ने आपके दिल में आशा और शक्ति की चिंगारी जलाई है, तो कल्पना करें कि हमारी अगली मुलाकातें आपके लिए क्या कर सकती हैं। अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और सबसे महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन घंटी को सक्रिय करें। ब्रह्मांड गति और निरंतरता से प्यार करता है और इस समुदाय का हिस्सा बनकर आप सुनिश्चित करते हैं कि आपको किसी भी बाहरी नकारात्मकता के खिलाफ अपने संरेखण को सुरक्षित रखने के लिए सही उपकरण प्राप्त होंगे। एल्गोरिदम को अपने भविष्य का फैसला न करने दें। लगाम संभालें और चुनें कि अपने मन को सबसे परिवर्तनकारी से पोषित करें। इस स्क्रिप्ट को उस विशेष व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आप जानते हैं कि एक महत्वपूर्ण मोड़ की आवश्यकता है। याद रखें कि समृद्धि के प्रकाश को फैलाकर आप अपने स्वयं के प्राप्त करने के चैनल और भी खोलते हैं। हम अपने मन के भीतर इस मूक क्रांति की शुरुआत कर रहे हैं और मैं जल्द ही टिप्पणियों में आपकी जीत की रिपोर्ट पढ़ने का इंतजार नहीं कर सकता। इस निश्चितता के साथ सोएं कि आप अपनी वास्तविकता के वास्तुकार हैं और उस दुनिया को जीतने के लिए तैयार होकर जागें जिसे आपने स्वयं डिजाइन किया है। अगले वीडियो में मिलते हैं।